नमस्कार, मैं रोहन सिंह टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को देखते हुए आरओ की परीक्षा को देखते हुए तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। वो है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखते हुए सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हमारे भारत में स्थित है। और हमारा भारत कहाँ स्थित है गोलार्ध पे? तो हमारा भारत गोलार्ध पे जो है, हमारा भारत गोलार्ध पे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारा भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। किस गोलार्ध पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। फिर हमारा भारत अगर आप ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखिए तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है तथा 66 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। उसी क्रम में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि हमारा उत्तर प्रदेश कितने अक्षांश रेखाओं, किन अक्षांश रेखाओं और किन देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। एक बार फिर से अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये रहा उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण लंबाई को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। ठीक है, आगे के क्रम में चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो लंबवताकार है। कैसा आकार है? लंबवताकार है। आपसे पूछा जाए यूपी में कुल जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट कितनी है? 100 है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे के वीडियो में हम इनको लिखित आपको करवा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा 1 देश नेपाल से स्पर्श करती है। 8 राज्य, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 1 देश नेपाल। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। फिर से एक बार, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो बताइए, शामली है। सबसे उत्तरी आप लोग बताइए, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी बताइए, तो सोनभद्र है। ठीक है, अब आपसे अगर आगे के क्वेश्चन में, आगे के क्रम में हम चलते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है सर्वाधिक वर्षा? गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में। गोरखपुर यहाँ स्थित है देवालिया के जो है पश्चिम में। ठीक है, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। कहाँ होती है? मथुरा में होती है। तो उत्तर प्रदेश सबसे कम वर्षा मथुरा। अब आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। क्या है? लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला ये देखिए हापुड़ है। कहाँ है? हापुड़, गाजियाबाद के जस्ट बगल स्थित है हापुड़। ठीक, अब आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? महोबा में। कहाँ है? महोबा में। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या महोबा।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का है। किसका है? गाजियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व श्रावस्ती का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? श्रावस्ती का है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? तो किस जिले की है? गौतम बुद्ध नगर की है। किसकी है? गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की है। सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक चीज और, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए, तो आप बताएंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारत का क्षेत्रफल बताइए, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर बाद में कंपेयर करके पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.33%। एक क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे पूछता है कि पूरे भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो आप याद रखिएगा 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, कितना है? 2.4% है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.5% है। कितना है? 16.5% है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हम उत्तर प्रदेश के। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश किसका भाग है? तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये कुछ बातें हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके यूपीपी में तो पूछे ही जाएंगे। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए और आगे का वीडियो इसके क्रम में मैं फिर से लेके आऊँगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके चीज़ों को नोट करके और आगे आप पढ़ाई करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आपका यूपी स्पेशल जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ओके, धन्यवाद।